वेलकम टू रॉक यूनिटी। आई एम रॉक। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी वायरल हुई। उस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे दिखाई देते हैं, पूरी तरह से कमांड में, और उनके सामने यूरोप के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। यह माहौल एक दोस्ताना और बराबरी वाली चर्चा जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सच कहें तो यह ऐसा लगता है जैसे ट्रंप टेबल के मुखिया हैं और यूरोपीय नेता उनके अधीनस्थ की तरह उन्हें रिपोर्ट दे रहे हों। भारत के पूर्व राजनयिक कंबल सिब्बल ने भी कहा कि यह पूरा सेटअप यूरोपियों के लिए अपमानजनक लग रहा था। पत्रकारों ने इसकी तुलना एक आधुनिक दरबार से की, जैसे पुराने जमाने में राजा सिंहासन पर बैठता था और बाकी लोग उसके सामने प्रजा की तरह खड़े होते थे। अब जाहिर है, उस तस्वीर के कुछ फेक या एडिटेड वर्जन भी ऑनलाइन घूमे, लेकिन अगर आप असली तस्वीरें देखें तो पावर डायनामिक बिल्कुल साफ दिखता है। ट्रंप ने खुद को ऐसे पोजीशन किया था कि साफ दिखे कि वही कंट्रोल में है, जबकि यूरोपीय नेता ऐसे लगे जैसे सिर्फ सुनने आए हों। यूरोप के विश्लेषकों ने भी इसे हल्के में नहीं लिया। कई ने कहा कि यूरोपीय संघ के नेता लगभग याचकों, पिटिशनर्स की तरह आए थे, बराबरी वाले पार्टनर नहीं, बल्कि कुछ मांगने वाले। वहीं दूसरी ओर पूरा नियंत्रण ट्रंप के हाथ में था। वे तय कर रहे थे कि कौन सा मुद्दा उठाना है, किसे टालना है और कौन सा वादा करना है। और नतीजा, अमेरिका ने लगभग 90 अरब डॉलर का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। यानी यूरोपीय देशों ने अमेरिकी हथियार खरीदने और फिर उन्हें यूक्रेन भेजने पर सहमति जताई। बदले में अमेरिका ने उन्हें एक तथाकथित सिक्योरिटी गारंटी दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अगर रूस फिर हमला करता है तो क्या अमेरिका सच में उनकी रक्षा करेगा, या फिर वॉशिंगटन कह देगा कि हम परमाणु युद्ध में नहीं पड़ना चाहते? अगर अमेरिका पीछे हट गया तो यह सिक्योरिटी गारंटी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगी, बिल्कुल बेकार। मीटिंग के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने व्लादिमीर पुतिन की तुलना एक राक्षस जाने ओगिरियन से की, उन परियों की कहानियों वाले राक्षसों से जो लगातार खाते रहते हैं और कभी रुकते नहीं। उनका मतलब था कि पुतिन भी ऐसे ही हैं, हमेशा और ज्यादा क्षेत्र, टेरिटरी के भूखे। और रूस ने पहले भी यह सोच जाहिर की है। एक मशहूर किस्सा है जब पुतिन ने एक स्कूल के बच्चे से पूछा, रूस की सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं? बच्चे ने जवाब दिया, बेयरिंग झलर मरु मध्य, बेरिंग स्ट्रेट पर। लेकिन पुतिन मुस्कुराए और बोले, रूस की सीमाएं कभी खत्म नहीं होती। यही एक लाइन रूस की पूरी मानसिकता को दर्शाती है। उनकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। अब सवाल यह है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। अमेरिका ने पहले ही हम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने इशारा किया है कि भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 100% से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। उसी समय उन्होंने साफ किया है कि चीन पर अभी कोई नया टैरिफ नहीं लगेगा। इससे एक ही बात समझ आती है, भारत पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि पुतिन को अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत की मेज पर लाया जा सके। तो भारत के सामने दो रास्ते हैं, या तो हम मजबूती से खड़े होकर इस दबाव का सामना करें, या फिर झुक जाएं और उसी तरह नजर आएं जैसे यूरोप उस मीटिंग में नजर आया, बराबरी वाले साथी नहीं, बल्कि याचक। असलियत यह है कि यह पूरी मीटिंग यूरोप की गरिमा पर एक बड़ा झटका साबित हुई, और भारत के लिए यह आने वाले समय में गंभीर चुनौतियां ला सकती है। वेलकम टू रॉक यूनिटी। आई एम रॉक। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी वायरल हुई। उस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे दिखाई देते हैं, पूरी तरह से कमांड में, और उनके सामने यूरोप के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। यह माहौल एक दोस्ताना और बराबरी वाली चर्चा जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सच कहें तो यह ऐसा लगता है जैसे ट्रंप टेबल के मुखिया हैं और यूरोपीय नेता उनके अधीनस्थ की तरह उन्हें रिपोर्ट दे रहे हों। भारत के पूर्व राजनयिक कंबल सिब्बल ने भी कहा कि यह पूरा सेटअप यूरोपियों के लिए अपमानजनक लग रहा था। पत्रकारों ने इसकी तुलना एक आधुनिक दरबार से की, जैसे पुराने जमाने में राजा सिंहासन पर बैठता था और बाकी लोग उसके सामने प्रजा की तरह खड़े होते थे। अब जाहिर है, उस तस्वीर के कुछ फेक या एडिटेड वर्जन भी ऑनलाइन घूमे, लेकिन अगर आप असली तस्वीरें देखें तो पावर डायनामिक बिल्कुल साफ दिखता है। ट्रंप ने खुद को ऐसे पोजीशन किया था कि साफ दिखे कि वही कंट्रोल में है, जबकि यूरोपीय नेता ऐसे लगे जैसे सिर्फ सुनने आए हों। यूरोप के विश्लेषकों ने भी इसे हल्के में नहीं लिया। कई ने कहा कि यूरोपीय संघ के नेता लगभग याचकों, पिटिशनर्स की तरह आए थे, बराबरी वाले पार्टनर नहीं, बल्कि कुछ मांगने वाले। वहीं दूसरी ओर
पूरा नियंत्रण ट्रंप के हाथ में था। वे तय कर रहे थे कि कौन सा मुद्दा उठाना है, किसे टालना है और कौन सा वादा करना है। और नतीजा, अमेरिका ने लगभग 90 अरब डॉलर का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। यानी यूरोपीय देशों ने अमेरिकी हथियार खरीदने और फिर उन्हें यूक्रेन भेजने पर सहमति जताई। बदले में अमेरिका ने उन्हें एक तथाकथित सिक्योरिटी गारंटी दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अगर रूस फिर हमला करता है तो क्या अमेरिका सच में उनकी रक्षा करेगा, या फिर वॉशिंगटन कह देगा कि हम परमाणु युद्ध में नहीं पड़ना चाहते? अगर अमेरिका पीछे हट गया तो यह सिक्योरिटी गारंटी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगी, बिल्कुल बेकार। मीटिंग के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने व्लादिमीर पुतिन की तुलना एक राक्षस जाने ओगियन से की, उन परियों की कहानियों वाले राक्षसों से जो लगातार खाते रहते हैं और कभी रुकते नहीं। उनका मतलब था कि पुतिन भी ऐसे ही हैं, हमेशा और ज्यादा क्षेत्र टेरिटरी के भूखे। और रूस ने पहले भी यह सोच जाहिर की है। एक मशहूर किस्सा है जब पुतिन ने एक स्कूल के बच्चे से पूछा, रूस की सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं? बच्चे ने जवाब दिया, बेयरिंग झल मरु मध्य, बेरिंग स्ट्रेट पर। लेकिन पुतिन मुस्कुराए और बोले, रूस की सीमाएं कभी खत्म नहीं होती। यही एक लाइन रूस की पूरी मानसिकता को दर्शाती है। उनकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। अब सवाल यह है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। अमेरिका ने पहले ही हम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने इशारा किया है कि भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 100% से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। उसी समय उन्होंने साफ किया है कि चीन पर अभी कोई नया टैरिफ नहीं लगेगा। इससे एक ही बात समझ आती है, भारत पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि पुतिन को अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत की मेज पर लाया जा सके। तो भारत के सामने दो रास्ते हैं, या तो हम मजबूती से खड़े होकर इस दबाव का सामना करें, या फिर झुक जाएं और उसी तरह नजर आएं जैसे यूरोप उस मीटिंग में नजर आया, बराबरी वाले साथी नहीं बल्कि याचक। असलियत यह है कि यह पूरी मीटिंग यूरोप की गरिमा पर एक बड़ा झटका साबित हुई और भारत के लिए यह आने वाले समय में गंभीर चुनौतियां ला सकती है।